चलिए आइए 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 हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, क्लास केमिस्ट्री में आज हम लोग कदम सीख जाना हर हाल में कौची रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। आज चाहे न जे हो जाए, जो खाना खाए हैं सो और जो नहीं खाए हैं सो, आज एकदम पच जाना जरूरी है, आज एकदम पचा देना है। और जिसका पचेगा वही सीखेगा, जिसका नहीं पचेगा वो नहीं सीखेगा। ओ, जो खाना नहीं खाया पचेगा कहाँ? आइए पचाते हैं हम। देखिए, तो आज हम क्लास है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, उसका कुछ ट्रिक है। और ट्रिक के पहले कुछ नियम है, ट्रिक के पहले कुछ नियम है। वो नियम है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो नियम जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। जैसा कि देश का हमारा संविधान है, वैसा केमिस्ट्री का लिखने का भी एक नियम है। आइए देखिए वो नियम क्या है। 6 नियम है। अगर ये 6 नियम लोग समझ गए ना बढ़िया से, तो आपको रिएक्शन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग आज पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से, जो आपको चाहते हैं, जहाँ पे आपको कहीं फंसना नहीं है ना, फंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, फंसना नहीं है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। इसलिए और कोशिश वही करेगा जो हमारे पीछे टाइम देगा, ठीक है। और टाइम ना दे करके कहेगा कोशिश कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आइए देखिए, पहला में भाई क्या है वो देखना है ध्यान से, ठीक है। पहला में देखिए क्या है। पहला में अभिकारक के सूत्रों को समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है। आपको सबसे पहले पता है अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, तीर के पीछे आगे पीछे देखना है। ये दिख रहा है तीर, या तीर के आगे और तीर के, तीर के आगे और तीर के, तीरिया के आगे और तीरिया की तीर, ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है। सही वो है कि पीछे अभिकारक है और आगे प्रतिफल है, सही वही है ना। तो हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक जो होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो नया पदार्थ जो बनता है अभिक्रिया करने के बाद, वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। आपको पता है तीर के 2 भाग होता है, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। तो पता है बाईं ओर अभिकारक होता है और दाईं ओर प्रतिफल होता है। तो यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना, ए यार ये गलत लिखा रहा है। यहाँ क्या होगा? ये बाईं ओर, आए कौन सी है? अरे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी समझ लीजिए, समझ में चलाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए तीर देख रहे हैं, तो तीरिया के पीछे वाला क्या कहलाएगा? ये कौन ओर है, दाईं की बाईं? अभी दाईं ओर क्या होता है? इसको एक और नाम क्या है पता है? रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होता है तीर के आगे वाला होता है, इतना जान गए। आप देखिए तीर के बीच वाला क्या होता है? अभिकारक। 3 को मैं सिखा रहा हूं। देखिए ये तीर है, ये तीर है, मान लीजिए ये तीर है। तिरिया के पीछे वाला क्या कहलाएगा? अभिकारक। और तिरिया के आगे वाला क्या कहलाएगा? प्रतिफल। तो ये जो है ना अभिकारक से बाईं ओर है, और ये जो है से दाईं ओर है ना। लेकिन बीचों में कुछ होता है रिएक्शन, अभिक्रिया, अभिकारक, अभिक्रिया और प्रतिफल। अभिकारक, अभिक्रिया और प्रतिफल। कितना के लगता है कि अभिकारक और अभिक्रिया एक ही है, दोनों बहुत अलग अलग है। एक अभिकारक है और एक अभिक्रिया, और फिर उसके बाद प्रति। इतना जानना जरूरी है, हम लोग का इतने के बीच में चलना भी है, इतना के बीच में क्लास भी है ये वाला, ठीक है। आगे आइए। तो इसमें बात सही है कि अभिकारक के सूत्रों को हम लोग समीकरण को कहाँ ओर लिखते हैं? बाईं ओर। देखिए बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर देखिए वाला है ना। सेकेंड में है यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो, यदि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो। जैसे हम यहाँ देखिए 2 गो है, एगो Fe+ जल है,
Fe प्लस जल है, तो कर बीच में हम लोग क्यों चिन्ह देते हैं प्लस के। यहाँ देखिए बीचवा में चिन्हवा कौची के है, बीचवा में चिन्ह कौची के है प्लस के है। और फिर तीसरा में कहता है कि प्रतिफल के सूत्रों को, प्रतिफल के सूत्रों को समीकरण में दाईं ओर देखिए, ई प्रतिफल है तो प्रतिफल कहाँ लिखल है दाईं ओर, प्रतिफल कहाँ है किस ओर के है दाईं ओर है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार से बिल्कुल नहीं होगा, खाली ध्यान देते रहिए आप लोग। 4 में क्या कहता है, यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो, अभिकारक के जैसा ही, यदि प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो कर बीच में भी क्या पड़ेगा धन चिन्ह पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक है तो बीच में कौन सा चिन्ह पड़ रहा है प्लस का, लेकिन कौन ओर की बात कर रहा है दाईं ओर प्रतिफल, दाईं ओर प्रतिफल देने की बात कर रहा है तो बीच में कौन सी है प्लस क्या है। जब 2 या 2 से अधिक रहेगा समीकरण, जब 2 या 2 से अधिक रहेगा समीकरण तो बीच में क्या होगा प्लस, यौगिक रहेगा, सॉरी यहाँ क्या रहेगा बीच में, मतलब 2 को क्या रहेगा यौगिक, तो अगर बीच में कोची पड़ेगा प्लस, 2 को क्या रहेगा यौगिक रहेगा अभिक्रिया के बाद मतलब प्रतिफल की ओर, तो बीच में क्या पड़ेगा प्लस का चिन्ह। जैसा कि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह। एक और आप काट सकते, जैसे देखिए यहाँ पर ही CaCO3 ये है संगमरमर, इसको तोड़ दीजिए तो काली चूना टूट जाएगा और प्लस क्या टूटेगा CO। तो भाई तीर की मैंने एकदम इसको दिमाग में घुसा लो कि तीर के पीछे वाला क्या कहलाएगा, तो अभिकारक, तो बताइए ये क्या कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा प्रतिफल कहलाएगा। तो देखिए ये काली चूना है कार्बन डाइऑक्साइड है, टूट करके ये तो निकल के आया ना, तो देखिए बीच में चिन्ह कौची के है प्लस के है, 2 यौगिक के बीच में कौची पड़ता है प्लस प्रतिफल की ओर, इन 4 में कह रहा था। आप देखिए 5 में है अभिकारक प्रतिफल के बीच, अभिकारक प्रतिफल के बीच, अभिकारक प्रतिफल, अभिकारक प्रतिफल के बीचवा में कौची है तीर के चिन्ह है, बीच में कौची है तीर के, बीच में कौची है तीर के। यहाँ देखिए अभिक्रिया हो रहा है तो एगो अभिकारक एगो प्रतिफल, बीचवा में कौची है एगो अभिकारक एगो प्रतिफल है, बीचवा में कौची है तीर के चिन्ह है। देखिए हम ये भी कहते हैं अगर आप लोग के ऐसा अगर दे दिए समीकरण देखो वैसे तो कैसन रहेगा बताइए, बच गया अभी तो मारते अभी कस के कि सभी का होता चल जाता। देखिए अगर ऐसा अगर सिखाया जाए जी कि H2 प्लस O2 और हे रहे रिएक्शन, अब क्या बने, अब क्या बने ऐसे बने, तो अब हम बात कर रहे हैं तीर का चिन्ह, तो लग रहा है सर ये तो तीर ही है, तो जैसे बोले वैसे मैंने किया, लेकिन यार ये देखना है मैंने बताया है कि अगर तीर ये भागेगा ऊपर सुपुक्षण भागेगा, सपाक्षण भागेगा ऊपर, सपाक्षण कहाँ भागेगा, तो जो ऊपर जब भागेगा तिरिया तो गैस रहेगा, अब अगर ये तिरिया का नीचे जब आएगा ठोस रहेगा, अब अगर तिरिया जब ऐसे होकर जब ऐसे आएगा तो अभी क्रिया दर्शाएगा, वो कहीं न कहीं क्या कर रहा है उसे मिलाने का वो काम कर रहा है, दो पदार्थ को मिला करके नए पदार्थ का निर्माण करता है जो प्रतिफल कहलाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसा होता है, सुता के मारना है तीर को, खड़ा में नहीं मारना है, सुता के मारना है, देखिए सुता के, ठीक है, तीर को कैसा करके सुता के, ठीक है हो गया। आप देखिए H2 प्लस O2 में क्या बना जल बन गया, H2 वो बन गया, बैलेंस में नहीं है आराम से बैलेंस में कर दीजिए, जब बैलेंस में करने के लिए तो यहाँ पर कर दीजिए सटा दीजिए, बैलेंस में हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए 6 में क्या कहता है, समीकरण लिखने के बाद, समीकरण लिखने के बाद तीर के चिन्ह के दोनों ओर, तिरिया के चिन्हवा के दोनों मतलब प्रतिफल की ओर और अभिकारक की ओर, प्रतिफल और अभिकारक की ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या कोची है बराबर हम लोग करते हैं, कोची करते हैं। तो ये जो है ना 6 वाला, इसी को आज सीखना है, 6 वाला को सीखना है आज। इरा में आपको अभिक्रिया कैल रहेगा तो उसमें देखना है कि परमाणु के तत्वों की परमाणु संख्या समान है, जहाँ समान नहीं है वहाँ समान करना है, जहाँ समान नहीं है वहाँ क्या करना है समान करना है। जैसे में देखिए आपको पता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 विधि है ना, देखिए बाबू समीकरण 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 संतुलित करने की विधियां कै गो है, 2 विधियां हैं बाबू, कै विधियां हैं
तो पहला है अनुमान द्वारा संतुलन। सेकेंड में है आंशिक आंशिक द्वारा आंशिक द्वारा यहाँ देखिए क्या को दिख रहा है, यहाँ भी दिया 2 को दिख रहा है। हम यहाँ भी देखते हैं, इसके अंदर में भी हम यहाँ भी देखते रहते हैं, बट नहीं बोलते हैं, हम जान लेते हैं क्या जरूरी है। जो अगर एक बार में ना सुने ना छोड़ दो, उसको खाली ये लगना चाहिए विद्यार्थियों का शाम खाली हो जाए कैसे करके, टाइम तो हो जाए, और बाद सर क्या बोलेंगे समझ लेंगे। और रियलिटी बात है, तुम सो जाओ चाहे तुम बात करो, बहुत कोई जरूरी नहीं है हमारा से। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं यार, जो जागेगा से पाएगा, जो सोएगा से खोएगा। मैं एक ही बात को जानता हूँ, इसलिए जाग जाओ, सब कोई जाग जाओ। और जागने के बाद भी लोग जागता तो है लेकिन वो अदर काम करने लगता है, तो जागने से कोई फायदा। आप जिसके लिए जाग रहे हैं, जिसके लिए आप जाग रहे हैं, अगर उसके फायदा को उठा रहे हैं तब आप में कुछ काबिलियत है। अब अगर जाग करके जिसको समझने के लिए चाह रहे हैं उसको ना समझ के, बल्कि को अगर काम कर रहे हैं, टाइम भी फालतू में, आज के दिन भी फालतू में, आप जो वहाँ से आए से फालतू में, बहुत सारा फालतू में, तो कितना समझा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि मैंने देखता हूँ, हाँ उसको डर है इतना, देखने के बाद बैलेंस हो जाता है, इतना उसमें है। तो जब डर है तो अच्छी बात है, अगर वो भी अगर नहीं है तो बस फिर आप कभी सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, चलो तो हम लोग के आज क्या सीखना है, अनुमान द्वारा हम लोग को करना है संतुलित समीकरण को। किसके द्वारा करना है, अनुमान द्वारा। बाकी एक बच गया आंशिक द्वारा संतुलन, इसका हम बताएंगे अगले क्लास में। इसमें काट करके किया जाता है संतुलन कुछ ही करके, है ना, ऐड पहले इसमें ऐड करके जो जो मिलता है उसको काट लिया था, बताएंगे इसमें अगले क्लास में। बट अभी एक समझेंगे अनुमान विधि। क्या समझेंगे, आइए हम लोग अनुमान लगाएंगे। अनुमान इंसान का बहुत बड़ा चीज़ होता है। अनुमान, अगर अनुमान लगा लिया ना कि हमको ये बनना है, तो आप उसी के अनुसार मेहनत करेंगे। अनुमान एक अलग चीज़ होता है। तो आइए हम लोग अनुमान के द्वारा आज हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को बैलेंस करते हैं। हाँ वही अनुमान द्वारा कुछ ही करेंगे, अनुमान विधि से हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। तो आइए देखिए पहला समीकरण क्या अब स्टार्ट होने वाला है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है। एकदम आसानी से हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे बच्चा। देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, देखिए हमको इसमें यही देखना है, दाईं ओर और बाईं ओर कौन सी तत्व का परमाणु संख्या कितना है, कौन सी तत्व की परमाणु संख्या कितना है। अगर आपने इतना देखा, अगर जिसका एक आंख अगर खराब भी है तो भी कर लेगा बैलेंस, एक आंख सही है ना, कर लेगा बैलेंस। ठीक है, अगर एक हाथ अगर खराब है, एक हाथ सही है ना, बैलेंस कर लेगा। आंख भी और हाथ भी, एक हाथ है, कर लेगा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए माइंड सेट की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत कुछ ही की है, माइंड सेट है, तो बस आपके दिमाग में सेट है। ठीक है, देखिए खुदा हवा खा लिए, बस कीजिए। आइए देखिए बाबू, पहला में है, यहाँ देखिए क्या देखिए पता है, ये देखिए यहाँ Fe+ जल, लोहा और जल से क्या करवाया है अभिक्रिया, तो Fe3O4 बना, और प्लस क्या बना हाइड्रोजन, ये गैस है, ये कौची है, गैस में मुक्त हो गया हाइड्रोजन। यहाँ बैलेंस है, देखो आराम से देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे Fe कितना है बाबू, हम बाईं ओर की बात कर रहे हैं, ये देखिए बाईं ओर है ना जी,
अब एक कौची है, तो हमको पहले बाईं ओर देखिए तो जी, इसमें लोहा इधर कै गो है, एफी इधर कै गो है, इधर ए गो, लेकिन यहाँ पे कै गो है एफी, यहाँ पे कै गो है एफी। अब यहाँ तो बैलेंस तो ना है एफी। अगर हम यहाँ पे अगर 3 अगर करते हैं तो लगता है एफी सही हो गया। एफी क्या हो गया, देखिए 3 गो यहाँ पर भी हो गया और 3 गो, समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। अब देखना है इधर एच कै गो है, एच यहाँ 2 गो, लेकिन यहाँ एच कै गो है, देखिए इधर एच कै गो है और यहाँ एच कै गो है। हाँ लग रहा होगा बहुत बढ़िया, लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया। एच यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, लेकिन पता है ये तो सही है। कभी कभी यार लाइफ में ऐसा होता है कि सही काम करने के लिए सही काम कहीं भी बिगाड़ना पड़ता है, उसके बाद अगला सही काम होता है। तो यहाँ पर देखिए तो सही है, एज तो बैलेंस है, लेकिन एरा कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, ठीक है ये तो मान दे बैलेंस में है। देखो यहाँ पर ही ओ कै गो है, बाईं ओर में ओ कै गो है, ओ कै गो है, ए गो है, ये दिख रहा है यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे ओ कै गो है, इस 7 ना है, वो है हम जो बता रहे थे उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना, दिमाग उड़ गया होगा, उड़ेगा नहीं, दिमाग उड़ाना नहीं। अगर दिमाग अगर उड़ जाएगा तो समझेगा किससे दिमाग अगर उड़ जाएगा तो समझेगा फिर किससे, दिमाग उड़ाना नहीं है। बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस में रहिए तब तो बैलेंस होगा। बैलेंस करने से पहले खुद बैलेंस में रहिए, किसी को सिखाने से पहले खुद से सीख लीजिए, है ना। बस समझ में आ रहा है, वही वाला बात है। आप देखिए यहाँ कै गो ऑक्सीजन है, ये गो, यहाँ कै गो है, दाईं ओर 4 गो, ये बैलेंस में है। अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर देते हैं बाबू, यहाँ 2 मिनट, अगर यहाँ 2 देंगे, अगर यहाँ 2 अगर देखो पहले कुछ करो ना, देखो धीरे धीरे, अगर यहाँ 2 देते हैं तो ऑक्सीजन कै गो हो गया, 2 ये गो हुआ, यानी कै गो है, 4 गो। तुमको 4 गो नहीं करना है, अगर 4 गो अगर करना है तो अगर हम यहाँ पे 4 देते हैं, कितना देते हैं, कितना दिए वहाँ पर ही, कितना दिए वहाँ पर ही, तो यहाँ पे कै गो हो गया ऑक्सीजन, 4 गो हो गया। यहाँ कै गो हो गया ऑक्सीजन और यहाँ कै गो हो गया, ई ऑक्सीजन बैलेंस में हो गया। लेकिन इधर एच कै गो है, एच इधर 2 गो है, बाईं ओर 8 गो है। कैसे, 4 दूनी, लेकिन इन्हें कै गो है, अबरी गड़बड़ाइलो मेन के, अबरी जो बढ़िया था वो गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया, तो उसे भी बैलेंस करना है, सबको सही करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये चीज़ को देखना है कि इधर कै गो है, बाईं ओर एच 8 गो है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 करते हैं बाबू तो 8 गो हो गया हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान देना, कै गो हो गया हाइड्रोजन, कहाँ पर, यहाँ पर ही, नहीं 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 वैसे नहीं, नीचे ये भी एक नियम है, नीचे आप करके बैलेंस नहीं कर सकते, नियम है एगो। आप चाहेंगे नीचे करके बैलेंस कर देंगे, एक नियम है, नीचे में बैलेंस कभी मत कीजिएगा, गलत होएगा वो वाला, फिर वो नीचे वो खुद पहले से रहेगा, है ना। नीचे आप कर नहीं सकते हैं बैलेंस, एक नियम है, जान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ए वाला समझ में आया। आप देखिए इधर कै गो हो गया हाइड्रोजन, अब बताइए कै गो हो गया, 8 गो यहाँ भी हो गया, 8 गो यहाँ भी हो गया, अब 8 गो, अब बैलेंस है, बैलेंस है, ये हो गया बैलेंस। अब आइए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइए, ये दिख रहा है, अब सही है, ऐसी तो खोजते हैं लोग जैसा कि कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये देखिए क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम और, अब ये बैलेंस में है, नहीं है, बैलेंस में कीजिए, बैलेंस में कीजिए। देखिए सोडियम है तो सोडियम इधर कै गो है, इधर सोडियम तो 1 गो है, लेकिन इधर कै गो है, तो बैलेंस में है। अगर नहीं है तो अगर हम सोडियम को यहाँ पर ही अगर हम सोडियम को 2 देते हैं, कितना देते हैं जी,
दो अगर देते हैं तो यहाँ क्या गो हो गया सोडियम, यहाँ क्या गो हो गया सोडियम, कौन ओर, बाईं ओर। और यहाँ पे क्या गो सोडियम है, यहाँ पर भी क्या गो है सोडियम। इसका मतलब है सोडियम बैलेंस में हो गया। है नहीं किया मैंने, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, आप बोलते हैं पहले से है, दिक्कत है कि नहीं है। हाँ ऐसे मत बोलिए कि है हुआ अभी, है ना, ऐसे कैसे गलती हो जाएगा फिर वो वाला बात, है ना। अब किसको पकड़ना है, काय गो है बाईं ओर और उधर काय गो है। अरे यार ये अभी ऐसे हो गया, अभी क्या करेंगे पता है, अरे पता है क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे, हाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर 2 देते हैं, 2 दें, देखो देखो अगर यहाँ अगर 2 अगर देते हैं, अगर यहाँ अगर 2 देते हैं ना बाबू, तो अब देखो सोडियम का एगो हो गया, अब रिफी गड़बड़ाई लो, सोडियम का एगो हो गया 4 को, लेकिन हम किए थे कितना बैलेंस में, दो को करके। तो यार अब ये नहीं होगा, आप पता है यहाँ 2 नहीं होगा, आपको पता है यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 4। तो सोडियम 4 गो और ऑक्सीजन का गो हो गया बैलेंस में है। देखिए सोडियम इधर का गो, इधर का गो, ऑक्सीजन का गो हो गया। खेला है बाईं और दाईं के, बाईं और इन है, बात है बराबर है, बाईं दाईं, हाँ वही बायां दायां वही है, उससे क्या दिक्कत है, हो गया बैलेंस। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बाची नहीं था वो, ये देखिए क्या है, कीजिए क्या होगा इसमें, ये लग रहा है बैलेंस में नहीं है, लग रहा है बैलेंस में, तो पता है इसको क्या करना पड़ेगा। देखिए अब इधर मैग्नीशियम का गो है, मैग्नीशियम यहाँ पे एगो है और यहाँ पर कै गो है, एगो है। तो मैग्नीशियम तो सही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो, और यहाँ कै गो है, एगो। अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर देते हैं, यहाँ पर क्या देंगे 2 देते हैं, तो इधर मैग्नीशियम कै गो हो गया। अगर यहाँ 2 जैसी हम देते हैं तो मैग्नीशियम कै गो हो गया, 2 गो। तो इधर भी यहाँ भी 2 पड़ेगा तब ना होगा मैग्नीशियम बैलेंस में। तो इधर भी कै गो हो गया मैग्नीशियम, 2 गो हो गया। इधर कै गो है ऑक्सीजन, 2 गो। इधर कै गो ऑक्सीजन, ये गुणवा होगा तो 2 ही ना होगा, हो गया बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, हुआ आसान। आप देखिए आगे आइए, कीजिए इसको, क्या है H2S प्लस ऑक्सीजन में बैलेंस में नहीं है। देखिए ने H कै गो है, आई ने कै गो है, H 3 है, H 3, हाँ हाँ। इन्हें H 2 गो, इन्हें H कै गो, 2 गो। आई ने S कै गो, इन्हें S कै गो, अब इन्हें O कै गो, इन्हें O कै गो, हाँ 3 गो। तो मतलब कहीं कोई बैलेंस में कोई बैलेंस में ना है। तब पता है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे इधर कै गो ऑक्सीजन 2 गो है और इधर कै गो है, तो अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर देते हैं ना, तो भी सारा खेला खत्म है। अब कुछ नहीं करना है, अब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो 2 मिनट, अगर हम अभी कारक में आइए, देखिए अगर हम यहाँ पे अगर 2 अगर देते हैं, है ना, देखिए तो H कै गो हो गया, 4 गो। इन्हें H कै गो है, 2 गो है। आप अगर यहाँ पर अगर देते हैं H, तो H कै गो हो गया, H भी 4 गो हो गया। और ऑक्सीजन कै गो हो गया, 2 गो और 2 गो। लेकिन यहाँ S कै गो है, 2 गो है। तो अगर S अगर हम यहाँ पर देंगे तो फिर बढ़ जाएगा ऑक्सीजन वहाँ। देखो यहाँ 2 दिए, अब कै गो 4 गो, 4 2 6 गो हो गया ऑक्सीजन, कै गो हो गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कीजिए 4, यहाँ 3 को दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी
देखिए तो ऑक्सीजन हो गया इधर 6 गो, अदर भी कै गो हो गया? कलर, ओ कोई बात नहीं है। देखिए इधर कै गो ऑक्सीजन हुआ है? 6 गो। इधर ही कै गो है? 6 गो है। देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 और 2 4 इसमें है ऑक्सीजन वहाँ है ना, और 2 4 2 6 और 3 दूनी देखो बैलेंस में है, हो गया मतलब बैलेंस में, हो गया बैलेंस में। अब आइए आगे, फटाफट कीजिए, टाइम बहुत कम है, करना बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या है? कॉपर और प्लस सल्फर से किया है, वो क्या चीज़ किया है? सल्फर से कीजिए, क्या होगा? बैलेंस है ये वाला। यहाँ कॉपर कै गो है प्रतिफल की ओर? अगर यहाँ 2 अगर करते हैं पहला अभिकारक की ओर, चलिए कीजिए, यहाँ 2 कीजिए तो कै गो हो गया? अब लगता है बैलेंस ही हो गया। ये 2 के बिना बिगड़ल था, 2 दिए सुधर गया है ना। अब आइए आगे, ये देखिए करके देखिए क्या होता है, करे आता है? देखिए ये कौची है पता है? अमोनिया है। कौची है? एक अमोनियम होता है, एक अमोनिया होता है। अमोनियम पता है सूत्र क्या होता है? 4 होता है उसमें, और ये अमोनिया के 3 होता है। तो हाँ, पहले हमको एक बार देखने तो दीजिए, हम कहाँ देखे थे? वो लग रहा है कि सुंदर है, लग रहा है कि सुधरल है, बिगड़ल तो भाई कब पता चलेगा? देखने पर। कभी देखे हैं कुटुम जो आता है देखने के लड़का लड़की को, तो क्या खाली नाम सुन के चले जाता है क्या? ऐसे सुनता ना, वो जो है न फलानवा बेटिया फलान नाम वाला से पता है लड़की बहुत अच्छा है, नाम सुन लिया काम हो गया। लोग जाते हैं उसको, लड़की लोग का, लड़का चाहे लड़की को बुलाने का पहले काम होता है, बुलाता है उसको सबसे पहले ऊपर नीचे देखता है लोग, ऊपर से लेकर के हम देखो उनके यहाँ कोई बोल दिया कि बैलेंस पहले से है तो पहले इसको देखिए। हाँ तो यहाँ देखना पहले पड़ता है, ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे, मतलब अभिकारक से लेकर के प्रतिफल तक है ना। देखिए इधर कै गो है? इधर एन कै गो है? N1, तो इधर एन, हाँ इसमें लगा। देखो मेहनत भी काम देता है, हम लोग पीछे बहुत मेहनत किए इसलिए अभी आराम है कि ना। हाँ इधर N1 एन एच कै गो है? एच कै गो है? इधर 3 आवे 4, एच कै गो है सीधा में? 4। आइए Cl कै गो है? एगो। इधर कै गो है Cl? एगो। आहा बैलेंस में है एगो। देखो ऐसी होता है जिंदगी में, बहुत जो कीजिएगा नहीं मेहनत तब कहोगे मैं तो कुछ फ्री में, लेकिन फ्री में उसी को मिलता है जो मेहनत करता है ना। जो मेहनत नहीं करता है ना उसको फ्री वाला भी चले जाता है घूम करके, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, अब आइए आगे, ये देखिए क्या कह रहा है, कीजिए, संगमरमर है। देखिए शायद लग रहा है कि साथ देगा। इधर कै गो है कैल्शियम? कैल्शियम एगो है। इधर कै गो है कैल्शियम? इधर कै गो ऑक्सीजन? 3 गो है ऑक्सीजन, एगो और 2 1 3 गो है। तो यहाँ पे कै गो ऑक्सीजन है? 3 गो है। और कार्बन इधर कै गो है? 2 गो है कार्बन, एगो है। इधर कार्बन कै गो है? अब बैलेंस में अब क्या खोजते हैं? उतना माने खुद से हम लोग किए, इतना माने खुद से कलर मिल रहा है, तो भाई कलर सबकी मिलता नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए आप लोग भी जब करिएगा नहीं मेहनत, तब किसी भी एग्जाम में आपको पता है बनल तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न आपसे बन जाएगा, ऐसा आएगा। लेकिन ऐसा तब आएगा जब आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। और जब अगर मेहनत अगर नहीं करेंगे तो पता है आप एग्जाम में जाएंगे और प्रश्न को आंसर जानते रहेंगे, लेकिन जब स्टार्ट कर लिखने समय तो भूल जाएंगे। ऐसा होता है कब? पूरा मेहनत नहीं करने से। लेकिन जब पूरा जब कीजिएगा नहीं मेहनत, तो वैसा होता है कि एग्जाम में सारा आपसे बनेगा सवाल है, वो होता है मेहनत पर, कोशिश करता है इंसान, तब होता है। ये देखिए इधर कै गो है मैग्नीशियम?
एराम लगता है, थोड़ा मेहनत की जरूरत है ना। इधर काय गो है मैग्नीशियम, और इधर काय गो है नाइट्रोजन, 2 गो। इधर काय गो है मैग्नीशियम, 1 गो। अच्छा जी, अगर यहाँ मैग्नीशियम 1 गो, यहाँ 3 गो है, तो पता है अगर हम यहाँ पे अगर करते हैं 3, तो अगर यहाँ 3 अगर करते हैं ना, तो मैग्नीशियम काय गो हो गया? देखिए मैग्नीशियम काय गो हो गया? 3 गो बाईं ओर भी, और 3 गो दाईं ओर भी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर ही ओ एच कै गो है, मतलब 2 गो है। हाँ वो 2 गो है, लेकिन एच भी कै गो है? 2 गो है। 6, हाँ जुटेगा यहाँ पर ही। ये देखिए किस रूप में, अथी में नहीं है, ये हॉल 2 में है, तो 5 गो है। आप देखना है NH3, तो उधर एन कै गो है? 1 गो, और एच कै गो है? 3 गो। लेकिन यहाँ पे एच 2 गो है, हाँ 5 गो है इधर, सॉरी 2 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 2 5। अगर हम यहाँ पे हाँ 3 दूनी 6 और 3, अभी कोई यहाँ बोल रहा था कि ऐड करेंगे, ऐड नहीं मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा ये वाला। तो 3 दूनी 6 और 6 और 3, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, पता है कितना? नहीं, अगर यहाँ देखो, यहाँ एन कै गो है? 2 गो है ने। अगर यहाँ 2 पहले करते हैं इनको, तो एन बैलेंस में होगा। 2 मिनट, इधर एन कै गो हो गया? 2 गो। इधर कै गो हो गया? एन 2 गो है एन। आप देखिए तो इधर एच कै गो है? लेकिन इधर पता है एच कै गो है? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 गो है। 6 गो यहाँ पर, 6 गो 12 गो है। अगर हम यहाँ पर ये सीख देते हैं, एक बार में कहानी खत्म है एच के। लेकिन एच की बातें कर रहे हैं। 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गया, एच 12 हो गया यहाँ पर एच। इधर एच कै गो हो गया? एच 12 गो। इधर भी एच कै गो हो गया? 12 गो हो गया। आप देखिए तो यहाँ पे कै गो है ऑक्सीजन? वहाँ यहाँ पे 6 गो है, लेकिन यहाँ पे पता है कै गो ऑक्सीजन? 6 गो है, क्योंकि जो 2 है, इसे दोनों में गुणवा है, ओ में भी है और एच में। तो 3 दूनी 6, तो इसका मतलब वो एन कै गो? 6 गो। और एन वो कै गो? और कोई दिक्कत है? बैलेंस में है? बैलेंस में है कि हो गया है? हो गया है, सही है, बैलेंस में है ये वाला। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए, इसको कीजिए। CA3P2 प्लस H2 में करवाया है रिएक्शन, क्या बना है? COOH के होल 2 प्लस PH3 बनाया है। तो आपको पता है क्या होगा? देखिए CA3 इधर कै गो है? कै गो है? यहाँ पर ही 3 गो है, लेकिन यहाँ पर ही कै गो है? अगर यहाँ पर ही क्या, अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं, क्या करते हैं, तो कैल्शियम क्या हो गया? बैलेंस। आप देखिए यहाँ P कै गो है? अगर यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं, तो P 2 गो, इधर भी 2 गो, लेकिन इधर H कै गो है? इधर H कै गो है? 3 दूनी 6, 6 6 12 गो, फिर तब पर H है 6 गो है। 6 6 12 गुना है, 6 गुना 12 गो है, कै गो H? अगर यहाँ पर अगर हम सीख देते हैं, तो 6 दूनी 12 गो H हो गया, और 3 दूनी 6 गो H, यहाँ 6 गो, 3 दूनी 6 6 12 गो H हो गया। अब देखिए यहाँ पर कै गो ऑक्सीजन अभी कार्य की ओर है? 6 गो। यहाँ भी तो 6 गो है, 2 है, सी एकरा में 2 है, तो ये 2 जब एकरा में है, तो ये वाला यहाँ से कुछ होगा गुना, तो 3 दूनी, तो बैलेंस में हो गया, बैलेंस में हो गया। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या होगा? CaCN2 प्लस जल से करवाया है। यहाँ देखिए कै गो कैल्शियम है? यहाँ भी 1 गो, यहाँ भी कै गो? यहाँ पर कार्बन कै गो है? 1 गो। यहाँ कार्बन कै गो है? 1 गो। यहाँ एन कै गो है? 2 गो। यहाँ एन कै गो है? 1 गो है। तब पता है यहाँ पर क्या कीजिए? 2 दीजिए, क्या कीजिए? तो यहाँ पे जो 2 जब देंगे, तो यहाँ कै गो हो गया नाइट्रोजन? 2 गो हो गया इधर नाइट्रोजन, कै गो? आप देखिए यहाँ H कै गो है? NH कै गो है? 3 गो है। 3 दूनी 6 गो है, वो गुणवा होगा नहीं वाला, तो 3 दूनी अजी।
अजी अगर यहाँ 3 देते हैं जी तो एच कै गो हो गया, तो यहाँ भी एच कै गो हो गया। अब लग रहा है बैलेंस में। अच्छा देखिए ऑक्सीजन के भी 3 गो है ना यहाँ पर ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन भी यहाँ देखो कै गो है, ये भी 3 गो है, और यहाँ भी कै गो है 3 गो, तो बैलेंस में तो है, लग रहा है, लग रहा है बैलेंस में। देखिए जी इतना पता है करने के लिए, यहाँ 3 और यहाँ 2 दिए, इतना करने के लिए 3 और 2 दिए से कुछ ही हुआ, बैलेंस में होगा। बैलेंस समझ मारा धीरे धीरे। हाँ जाओ अब देखिए ई क्या है, BiCl2 आए जल से, इधर Bi कै गो है, 1, यहाँ कै गो, समझ में आ रहा है। इधर Cl कै गो, इधर कै गो, 2 गो है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूध देंगे ना तो 2 गो यहाँ, 1 गो, कै गो हो गया ये वाला, ये 3 गो हो जाएगा। लेकिन इधर एच कै गो है, इधर एच कै गो है, 2 गो है। अच्छा 2 गो है यहाँ पर एच, तो एच भी लगा 2 गो सही है। आप देखिए कै गो ऑक्सीजन वहाँ है और यहाँ कै गो है, बताइए। खाली यहाँ दूध देने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ा। बिना दिमाग लगाए ले कोई चीज होता किसी भी चीज में। एक तो यही खोपड़िया है जो कि दिमाग, मतलब यही एक खोपड़ी जो कि काम करता है, और बाकी तो सब खोपड़ी, मतलब ये खोपड़ी मतलब शरीर, इसमें भी एक दिमाग, उसको नाम है भाग का शरीर ब्रह्म, वो इसमें काम करता है। जो ये काम कर रहे हैं ना, बायोलॉजी वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो आइए आगे। अच्छा शरीर का पार्ट है, लेकिन पढ़ना पता है, बायोलॉजी भी नहीं है। बायोलॉजी की मजा जूलॉजी में लेवल कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी मजा नहीं है, मजा किस में है, जूलॉजी में मजा है। हाँ चलो आइए देखिए, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम इधर कै गो है, इधर कै गो है, आई कै गो है, यहाँ 1 गो, लेकिन यहाँ कै गो, ला। अगर हम यहाँ पे 2 देते हैं तो पोटेशियम भी 2 गो हो गया, तो इधर पोटेशियम अभी 1 गो हो गया। अगर यहाँ 2 देते हैं तो पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, वाई कै गो, 2 गो, वाई कै गो। अब देखिए ओ कै गो, 2 गो यहाँ भी, और 2 गो है बैलेंस। एच कै गो, एच कै गो, ये वाला पूरा में गुना होगा, 2 होगा, बैलेंस हो गया। चलिए बहुत अच्छा, हल्का हो गया होगा अब बैलेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस के लिए एकदम। देखिए इधर कै गो है क्लोरीन, इधर कै गो है, अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो कै गो हो गया क्लोरीन। अब बताइए इधर कै गो हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए पहले, यहाँ देखिए कै गो हाइड्रोजन है, अब यहाँ कै गो, बता इधर कै गो ऑक्सीजन है, 2 गो, इधर कै गो है, बैलेंस हो गया। समझ में, क्योंकि आप लोग कोशिश कर चुके हैं, लगा कोशिश तो यहाँ हम किए हैं, कोशिश तो यहाँ हम किए हैं, पता है क्यों, आप लोग को समझने के लिए। आप लोग तो सिर्फ सीखने के लिए हैं, बाकी समझाने के लिए तो हम है ना, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए पी भी कै गो है, आई ने कै गो है, हाँ ये भी 1 गो, ये भी 1 गो, इन्हें सोडियम कै गो, और बापा यहाँ सोडियम कै गो। अगर अगर हम 2 को अगर यहाँ देते हैं तो बैलेंस नहीं होगा। अच्छा उन्हें नहीं, यहाँ पड़ेगा। सोडियम कै गो, 2 गो यहाँ सोडियम है, ऑक्सीजन वहाँ कै गो, 2 गो है, एच कै गो, 2 गो है, बैलेंस, बैलेंस हो गया है। आइए हमको पता है आप लोग फिर बैलेंस करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग मेहनती आदमी है ना
हम लोग कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए नहीं भूलिएगा। भूलता वही है जो कोशिश नहीं करता है। एक बार पढ़ लेता है और 2-3 महीना का, साल भर हम यहाँ से आँख मूंद के सोता है, आँख खोल के भी नहीं, आँख मौन के। जब सोएगा तो भुलेबे नहीं करेगा। लेकिन आप लोग सोते हैं, लेकिन सोने का अलग टाइमिंग है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते सोते हैं। आप लोग ऐसे भी नहीं है। आप लोग ऐसा भी हैं कि पढ़ते पढ़ते नहीं सोते होंगे, है न, पढ़ने के बाद सोते होंगे, है न। तो आप लोग तो अच्छा आदमी है आप लोग, है न। बात समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं है, थोड़ी सी नाव बचा है। ये वैसे ही हम लोग धीप जाता है। और जब ये धीपता है तो वो धीप जाता है, और जब वो धीपता है तो पूरा सब कुछ धीप करके बंद हो जाता है। आइए, इधर काय गो है एसेन, उधर काय गो है? आय बापा, ये लगा बराबर है, ये लगा बराबर। अजी इधर सोडियम काय गो है? आय बापा, अगर यहाँ सोडियम, अगर यहाँ 2 करते हैं, ला, देखिए सोड, आप बता इधर एसन काय गो है? इधर काय गो? ये लगा, तो इधर एगो ये वाला, अरे यार, इधर ये वाला एगो और इधर भी ये वाला, मतलब ये बैलेंस में है। सोडियम काय गो इधर है? 2 गो हो गया। अभी किए काय के यहाँ देखते हुए काम किए, है ना। हम लोग इतना अच्छा भी इंसान है ना कि हम लोग जब चलते हैं रास्ता में तो हम लोग पीछे नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग इतना तेज हैं, सोचिए, हम लोग इतना तेज हैं कि चलते समय कहाँ देखते हैं, बल्कि पीछे। और रात में हम लोग पता है टॉर्च कहाँ मारते हैं, आगे, पीछे नहीं कि टॉर्च पीछे मार रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। पता चला बहुत बड़ा इंदिरा मिला, डूब गए इंदिरा में। इंदिरा समझ में आता है? कुआं, माने जा रहे थे ऐसे ऐसे, बीच में लगा कि थोड़ा गड्ढा होगा, लेकिन जब जाने लगे तो पूरा जाते रहे, और जानकर मियाँ से उसमें चबक चबक कर रहे हैं। जब सुबह होता है, जब कोई पानी भर निकला तो कहता बड़का होगा मछली है, जब देखता है सब कुछ कहता है मछली का आदमी डूबल है। तब ऐसे कब होता है? जब टॉर्च को आगे दिखाने से यही होता है। इसलिए हाँ, चलिए बैलेंस कीजिए, नहीं है तो नहीं, तो कुछ ही कीजिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस तो होगा ना। देखिए इधर वो काय गो हो गया? एगो है, वो 2 गो है, और इधर काय गो है? अल्लाह, अरे यार, अरे यार 3 गो यहाँ पर भी है। 2 गो और एगो, काय गो? एगो यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो एगो यहाँ, 2 गो, 2 और 1, तो ऑक्सीजन काय गो? यहाँ पर 3 गो है। इधर काय गो है? आप बताइए, एच काय गो है? 4 गो, 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, 2 और 2 4 गो। अगर यहाँ पर ही दूध देते हैं तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बैलेंस में हो गया। बैलेंस में इस सब को पता है क्या करल कीजिए, इस सब के बाबू आप लोग बैठल बैठल गैस छोड़िए। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा जब अगर आ जाए तो क्या कीजिए, गैस में उसे उड़ा देवल कीजिए, बैठ करके, कुछ ही करके बैठ के। देखिए जब ऐसा जब आ जाए, कभी कभी यहाँ H2 आएगा, CO2 आएगा, तो उसको गैस के रूप में कुछ होगा, वो मुक्त हो जाएगा, वो मतलब खत्म हो जाएगा, वो बैलेंस में हो गया। आगे आइए, ये देखिए क्या कह रहा है, इधर क्या गो एल्युमिनियम है जी? अच्छा एगो इधर है, इधर क्या गो? इसका मतलब ये बैलेंस में, एल्युमिनियम बैलेंस में। सोडियम इधर क्या गो है? एगो है सोडियम। आँख है कि कौची है जी? सोडियम एगो है यहाँ पर क्या गो है? तो बैलेंस में है सोडियम। तो पता है छोटा मोटा चीज है, बैलेंस में नहीं तो क्या है? छोटा मोटा चीज है। देखिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं, क्या देते हैं, तो सोडियम का गो हो गया, और यहाँ सोडियम 3 गो है पहले से। आप देखिए एल्युमिनियम बैलेंस में है 1 1। आप देखिए यहाँ कै गो ऑक्सीजन, वहाँ यहाँ नहीं, पहले यहाँ देखिए यहाँ कै गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी कै गो है, यहाँ H कै गो है? अरे यहाँ H जब 3 गो है तो यहाँ H कै गो है?
हाँ 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 हाँ, सही बात। देखो, देखिए, एल्युमिनियम उधर काय गो है? एल्युमिनियम उधर काय गो है? ए, एल्युमिनियम उधर काय गो है? इधर काय गो है? एगो इधर आओ, एगो। अजी अगर यहाँ पे हम कितना देंगे तो हो जाएगा बैलेंस, पता है? 6। देखो, अगर 6 देते हैं तो पता है फिर यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 2। तब ये हल्का समीकरण है, कैसन है? हाँ, इस समीकरण क्या है? बैलेंस करना हल्का है ना। हल्का। अगर यहाँ 2 देते हैं ने तो लग रहा है कि सही। देखो इधर एल्युमिनियम का गो, सोडियम, सोडियम देखो इधर जब 2 गो तो यहाँ भी काय गो है? एल्युमिनियम 2 गो, इधर सोडियम काय गो है? 6 गो। तो यहाँ 3 दूनी तो सोडियम काय गो? आप बताओ यहाँ वो एच काय गो? सॉरी, ओ एच नहीं, ओ होगा। ऑक्सीजन इधर काय गो? 6 गो। एक काय गो? तो यहाँ भी तो 6 गो। 3 दूनी 3